क्या आप जानते हैं इस धरती पर 200 करोड़ लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। और जब बात चाइनीज़ लोगों की हो तो कहने ही क्या। कीड़े मकोड़े तो एक तरफ रखिए, इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज़ इन्होंने चख रखी है। लेकिन क्या आपको पता है, चाइना में एक टाइम ऐसा भी आया जब इंसान ही इंसान को खा रहा था, और ये नतीजा था चीन की एक भयानक गलती का। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये पुराने पापी हैं, आदतें इनकी पहले से ही खराब हैं। जिस इंसिडेंट का जिक्र हम आपसे करेंगे वो 60 साल से भी ज़्यादा पुराना है। चाइनीज़ गवर्नमेंट की ऐसी सनक जिसने 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मौत के कुएं में धकेल दिया। तो रफ स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आप रूबरू होंगे उस चीन से जो अपनी सनक के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाता है। क्या था चीन का 4 पेस्ट कैंपेन जिसका खामियाजा चाइनीज़ लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा, और क्यों चाइना में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। साल 2008 हांगकांग में एक किताब प्रकाशित हुई, टॉम स्टोन। चाइना ने इसे बैन कर दिया। किताब को लिखा था चीन के ही एक पत्रकार येन जिसेंग ने। चाइना में सेंसरशिप बड़ी आम बात है, सरकार का हर जगह कंट्रोल है, और इसी कंट्रोल का शिकार होकर ये किताब बैन कर दी गई। येन जिसेंग के पिता की मौत 1961 में हुई। 1958 से 1962 वो दौर था जब चाइना में करोड़ों लोग भुखमरी से मारे गए। येन जिसेंग के पिता भी भुखमरी का शिकार होकर जान गंवा बैठे थे। ये था चीन का सबसे बड़ा अकाल जो उसके 4 पेस्ट कैंपेन की देन था। माओवाद के जनक माओ त्से तुंग का राज था उन दिनों चीन पर। माओ त्से तुंग अपने सनकी मिजाज के लिए जाने जाते थे। पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नीति बनाई। देश इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, इसके लिए वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान लेकर के आए। इसी प्लान का हिस्सा था 4 पेस्ट कैंपेन, जो बाद में बैकफायर कर गया और चाइना को दिया उसका सबसे बड़ा अकाल। इस कैंपेन में नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीवों को निशाना बनाया गया: चूहे, मक्खी, मच्छर और गौरैया। चूहे प्लेग, मच्छर मलेरिया और मक्खी हैजा फैलाती थी, जबकि चिड़िया को फसलों के लिए विलन माना गया। इस कहानी में ट्विस्ट ये था कि चिड़िया को छोड़कर बाकी सभी छिपने में माहिर थे। बेखबर चिड़िया चीनियों के राडार पर आ गई। चिड़ियाओं को मारने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी गई। लोग झुंड बनाकर चिड़ियाओं के पीछे डोल और ड्रम बजाते हुए भागते, उसे बैठने नहीं देते। थककर नन्ही सी गौरैया गिर पड़ती और मारी जाती। उसके घोंसले तोड़ दिए गए, अंडों को फेंक दिया गया। एक दिन में 2.5 से 3 लाख गौरैया मारी जाती। लोग जश्न मनाते, ज़्यादा मारने वाले को इनाम मिलता। ये सब कितना भयानक था, इसका भी एक किस्सा है। मारकाट से परेशान होकर चिड़ियाओं का एक झुंड बीजिंग पहुंचा। डर के मारे वो पोलैंड के दूतावास में जा छुपा। लेकिन कहते हैं जब सनक हावी हो तो इंसान न दया देखता है न तर्क। चिड़ियाओं को मारने के लिए लोग दूतावास के बाहर भी पहुंच गए। पोलैंड के राजदूत ने उन्हें ड्रम बजाने से रोकना चाहा, मगर लोग नहीं माने। लगातार 2 दिन तक दूतावास के बाहर शोर होता रहा। एक एक कर सभी चिड़ियाएं मारी गईं। पूरे चाइना से गौरैया का नामो निशान मिटाया जा चुका था। सरकार खुश थी, फसलों का दुश्मन कम हो गया। अपराध तो हो चुका था, सज़ा मिलनी बाकी थी, और इसके लिए भी चीन को ज़्यादा इंतज़ार। 1961 आते आते गौरैया के ना होने के साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे। गौरैया फसल नहीं बल्कि फसल पर लगने वाले कीड़ों को खाती थी। जब गौरैया ख़त्म हो गई तो टिड्डे और कीड़ों की दावत हो गई। खड़ी फसलें उन्होंने ख़त्म कर दी। अनाज का संकट गहरा गया। लोग भूखों मरने लगे। 2 साल तक तांडव चला। करोड़ों लोगों की मौत हुई। चीन का दावा है कि 30 से 40 लाख लोग ही मारे गए। बताते हैं कुछ जगहों पर तो जान बचाने के लिए लोग इंसान का मांस खाने को मजबूर हो गए। परेशान चीन ने इस कैंपेन को रोक दिया। रूस से आयात कर गौरैया बसाई गई। इस पूरी घटना को येन जिसेंग ने अपनी किताब में दिखाने की कोशिश की, जिसे चाइना ने रोक दिया। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए चिड़ियाओं को बेबुनियाद अपना दुश्मन समझ लेना चीन का सनकीपना दिखाता है। उसकी इसी सनक ने दुनिया को इबोला, सार्स के बाद अब कोरोना वायरस जैसे न कितने ही वायरस दिए हैं। बस फ़र्क इतना है कि बरसों पहले हुई इस घटना का असर चाइना ने खुद भुगता था, लेकिन अब पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।